गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। हम जो आरआरबी 2019 के क्वेश्चन देख रहे थे उसमें आज लास्ट 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज़। इंडियन गवर्नमेंट का रियल एग्जीक्यूटिव कौन रहता है? फर्स्ट ऑप्शन द प्रेसिडेंट, सेकेंड द प्राइम मिनिस्टर, थर्ड the speaker and last the vice president, and correct option is option number B, the prime minister. प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का रियल एग्जीक्यूटिव होता है और प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the SI unit of electric field strength? Option number A, Henry Coulomb by Coulomb, third Joules by Coulomb, third Coulomb by Newton, and last Newton by Coulomb. And correct option is option number D, Newton by Coulomb. तो ये कैसे आया? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम E से डिनोट करते हैं, E से, और E इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज मीन्स Q और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और चार्ज का यूनिट है कोलम, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन बाय कोलम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन? सैटेलाइट को जो टाइम लगता है वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन पीरियड ऑफ फोर्स, सेकेंड पीरियड ऑफ मोशन, थर्ड पीरियड ऑफ मोमेंटम, एंड लास्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? जितना टाइम लगता है सैटेलाइट को वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट इशूज़ पैन नंबर? जो हमारे पास पैन कार्ड होता है तो उस पर नंबर होता है, तो वो पैन नंबर कौन सा डिपार्टमेंट इशू कराता है? फर्स्ट ऑप्शन फाइनेंशियल अफेयर्स, सेकेंड रेवेन्यू, थर्ड इनकम टैक्स, एंड लास्ट इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पैन नंबर इशू कराते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a train passes a station platform in 65 seconds and a man standing on a platform in 49 seconds. If the speed of train is 29 meter per second, what is the length of the platform in meter? तो फर्स्ट ऑप्शन 484, सेकेंड 494, थर्ड 464, एंड लास्ट 474। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 464. Then next question, by selling a CPU for rupees 7,935, a man makes a profit of 50%. At what price should he sell it to make a profit of 25% in rupees? क्या पूछा है? जब एक मैन CPU सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस है 7,935, तो कितना प्रॉफिट बना रहा है?
एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 50%। तो कितनी सेलिंग प्राइस रखेगा तब उस पर्सन को 25% प्रॉफिट होगा, ये पूछा है। लेकिन हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो फर्स्टली हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला है, उसके लिए प्रॉफिट इन परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो सेलिंग प्राइस में आ जाएगा 7935 एंड प्रॉफिट इज 15, और इससे हमें कॉस्ट प्राइस कितनी निकलेगी 6900, इतनी हमारी कॉस्ट प्राइस निकलेगी। तो अब हमें निकालना है 25% के लिए। फॉर्मूला था प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो वहाँ हमने फिर कॉस्ट प्राइस निकाली 6900। उसके बाद हमें 25% के लिए निकालना था कि अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितनी सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एज इट इज़ पुट करना है और उसमें हमें डालना है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, और से हमें प्रॉफिट कितना दिया है 25। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 8625। तो जब पर्सन 8625 सेलिंग प्राइस रखेगा तब उसे 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत राज वॉज रिकमेंडेड बाय। पहले तो 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत राज क्या होता है, उसमें आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होता है, पंचायत समिति तहसील लेवल पे होता है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और जिला परिषद और ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने का काम करता है पंचायत समिति। तो इसमें पूछा है कि ये जो 3-tier सिस्टम है ये किसने रिकमेंडेड किया, कौन सी कमेटी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन जयप्रकाश नारायण कमेटी, सेकंड साइमन कमीशन, थर्ड काका कालेलकर कमेटी एंड लास्ट बलवंत राय मेहता कमेटी। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या किया था, जो 3-tier सिस्टम है पंचायत राज का वो रिकमेंडेड किया था। और ये कमेटी स्टार्ट कब हुई थी, 1957 में। और इसका मेन वर्क क्या था, टू एग्जामाइन एंड सजेस्ट द मेजर फॉर द बेटर वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी एग्जामाइन करना है या फिर सजेशन देना है वो काम करती थी बलवंत राय मेहता कमेटी। स्टार्ट हुई थी 1957 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 483 we get 69 as a reminder. On dividing the same number by 69 what will be the remainder? तो इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, एंड देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट द आंसर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमें डिवाइज़र दिया है 483, रिमाइंडर है 68 एंड डिवाइज़र 2 मीन्स पहला जो है वो डिवाइज़र है 483, सेकंड है 69। तो पहले हमें क्वोशंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम 483 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 68 आता है। तो जब हम 69 से डिवाइड करेंगे तब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन आता है, आंसर आता है 68। जब हम 69 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर रहता है 68। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इन अ स्कूल of 4,500 students is 49 by 51. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 90। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bells ring at intervals of 59 seconds and 70 seconds. If they both ring at 10 o'clock in the morning together, after how many seconds will they ring together again? इसका करेक्ट ऑप्शन है 4130, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मीन्स क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो ब्रोक होता है आफ्टर द बायोलॉजिकल प्रोसेस, मीन्स जो बैक्टीरिया है वो उसे पूरा खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस प्रोसेस को, उस सब्सटेंस को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो वो कौन सा मटेरियल है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वुड, सेकंड प्लास्टिक बैग, थर्ड न्यूक्लियर वेस्ट एंड लास्ट एल्यूमिनियम। तो आप ऑप्शन नंबर ए जो है वुड, वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वुड एक ऐसा सब्सटेंस है जो बायोडिग्रेडेबल है। और प्लास्टिक बैग जो है वो कभी बायोडिग्रेड नहीं होती। उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और एल्यूमिनियम वो एक मेटल है, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोइंग बाय 2 कंक्लूजन, फाइंड विच कंक्लूजन इज आर ट्रू बेस्ड ऑन अ गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दिया है W इज इक्वल टू O इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर एंड इक्वल टू I इज ग्रेटर देन E एंड लेस देन D। एंड कंक्लूजन में है E इज ग्रेटर देन R। देन सेकेंड है I इज ग्रेटर देन O एंड लास्ट है W इज ग्रेटर देन I। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑल फॉलो, मीन्स जो रूल है वो सब सही है, इसलिए लास्ट ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोंग डैम इज़ बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। पोंग डैम जो है वो कौन से रिवर पे बनाया गया है? फर्स्ट सतलेज, सेकेंड बीस, थर्ड रावी एंड लास्ट चेनाब। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बीन्स। जो पोंग डैम है वो बीज रिवर पे बनाया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इफ बीच इज कोडेड एज GDCJE, देन हाउ इज F फ्लूइड इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो इसमें जो ABCD का नंबरिंग है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी
NHWFK। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 मेंस सिंगल टाइटल? फर्स्ट ऑप्शन राफेल नैडल, सेकंड रॉगर फेडरर, थर्ड एंडी मोरे एंड लास्ट नोवाक डिजोकोविक। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है नोवाक डिजोकोविक, ये सर्बियन टेनिस प्लेयर है और इन्होंने जीता था। द एंशियंट हारापन सिटी ऑफ लोथल इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो लोथल सिटी है वो कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड उत्तर प्रदेश एंड लास्ट पंजाब। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। लोथल सिटी जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात स्टेट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द CSM प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड? CSM प्रोग्राम कब इनिशिएटेड हुआ था? 1980, 1990, 1992 एंड 1982। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 1992 में CSSM प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया? एक पर्सन कितनी बार इलेक्टेड हो सकता है फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी। और अभी हाल ही में कौन है हमारी प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2450 बॉयज़ एंड 1750 गर्ल्स आर एग्जामाइंड इन अ टेस्ट and 42% of boys and 36% of girls passed the test. The percentage of the total who failed is? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। The next question, the term leg before wicket is associated with which game or sport? ये जो टर्म है लेग बिफोर विकेट, ये कौन से गेम से रिलेटेड है ये पूछा है। तो विकेट जो है वो क्रिकेट के रिलेटेड है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, क्रिकेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगर डिटेल में जाते हैं तो लेग बिफोर क्रिकेट ये जो है ये 36 लॉ में आता है, लॉज ऑफ क्रिकेट में जो लिखे गए हैं मैरीलेबन क्रिकेट क्लब के द्वारा, और ये क्रिकेट का एक रूल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट, लेग बिफोर विकेट। यहाँ हमारा 2019 RRB के क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गए हैं।